एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, पॉइंट नंबर 7, या फिर कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्लोज का ही पार्ट है, ठीक है। और क्लोज का पूरे टॉपिक को नहीं पूछा जाता एग्जाम में, कंडीशनल सेंटेंस को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको कई बार इफ क्लोज भी बोल देते हैं। और इफ क्लोज में 3 मेन फॉर्म्स होती हैं रूल्स के कॉन्सेप्ट की। अगर सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है तो प्रिंसिपल क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट, जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, टेंस मैंने करवाए थे। और यदि सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। यदि सबऑर्डिनेट क्लोज में हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज की गई है तो प्रिंसिपल क्लोज में वुड हैव प्लस V3 यूज करना होगा। ये हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही लगेंगे। कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिनमें नो कंडीशन, जैसे वो जीरो कंडीशन होती है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगेगा, ठीक है। ये मत मान करके चलना कि जो बता दिया वो 100% ही बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फ्यूचर यूज होगा नहीं। कंडीशंस अलग अलग होती हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या बता रखा है, द सेंटेंस विच कंटेन्स अ कंडीशन इज कॉल्ड ए कंडीशनल सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें कंडीशन होती है कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशन तो प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी, फ्यूचर की भी हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लोज में ऑलवेज कंडीशन होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज में। प्रिंसिपल क्लोज में ऑलवेज रिजल्ट होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इफ शी टीचेज मी, यदि वह मुझे पढ़ाती है, आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा। सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज जिस सेंटेंस में मिल जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सबऑर्डिनेट क्लोज में कंडीशन होती है, मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि वो पढ़ाए, ठीक है। तो ये हो गया। टाइप ऑफ कंडीशन को देखो, कंडीशन 4 टाइप की होती है, ठीक है। पहली टाइप होगी प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन जो होती है ये प्रेजेंट की कंडीशन होती है, प्रेजेंट में बोली जाती है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड। इस टाइप की जो कंडीशन है वो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। जैसे कि इफ आई एम इन दिल्ली नेक्स्ट वीक, यदि मैं अगले महीने दिल्ली में होऊंगा, ठीक है, अगले वीक में दिल्ली में होऊंगा। आई विल अटेंड योर मैरिज, मैं तुम्हारी शादी को अटेंड कर लूंगा। मतलब होगा तो अटेंड कर लेगा, पूरी हो सकती है, नहीं होगा तो नहीं अटेंड कर पाएगा, ना भी पूरी हो, ठीक। इफ आई हैव टाइम टुमारो आई विल रिपेयर योर मोबाइल, यदि कल मुझे मेरे पास टाइम होगा मैं तुम्हारे मोबाइल को रिपेयर कर दूंगा। इनको अंडरलाइन करते जाओ, जैसे कि पहले सेंटेंस में एम को अंडरलाइन कर दिया, फिर विल अटेंड को अंडरलाइन कर दिया, दूसरे सेंटेंस में हैव को अंडरलाइन कर दिया, और अगले सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लोज में विल रिपेयर को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू कंप्लीट योर टास्क इन टाइम, कंप्लीट को अंडरलाइन करो सबऑर्डिनेट क्लोज में। द टीचर विल प्रेज यू, विल प्रेज को अंडरलाइन करो, यदि तुम अपना काम समय पर कर लोगे अध्यापक तुम्हें प्रेज करेंगे। तो कब प्रेज करेंगे? कंडीशन क्या है? समय पर काम करे तब प्रेज करेंगे। इम्प्रोबेबल कंडीशन को देखो, इम्प्रोबेबल कंडीशन, दिस टाइप ऑफ कंडीशन वोंट बी फुलफिल्ड इन प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम, वो प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम में कभी फुलफिल ही नहीं होगी, इस टाइप की जो कंडीशन होती है, ठीक है। इफ आई वर इन दिल्ली नेक्स्ट टाइम, यदि अगली बार मैं दिल्ली में होता, ठीक है, आई वुड अटेंड योर मैरिज, मैं तुम्हारे मैरिज को अटेंड कर लेता, मतलब वो अगली बार दिल्ली में नहीं होगा, ये बता रहा है। होता तो है ही नहीं फिर वो। इफ आई हैड टाइम टुमारो, यदि मेरे पास कल टाइम होता, आई वुड रिपेयर योर मोबाइल, मैं तुम्हारा मोबाइल रिपेयर कर दूंगा, लेकिन टाइम है नहीं, तो ये पूरी नहीं होगी कंडीशन। इफ यू कंप्लीटेड योर टास्क इन टाइम द टीचर वुड प्रेज यू, यदि तुमने अपना टाइम पर टास्क कंप्लीट किया होता, टीचर ने तुम्हें प्रेज कर दिया होता, ठीक है। मतलब ना टाइम पे टास्क कंप्लीट हुआ, ना टीचर ने प्रेज की। इम्पॉसिबल कंडीशन वो कंडीशन होती है जो कभी पूरी ही नहीं हो। दिस टाइप ऑफ कंडीशन कुड हैव बीन फुलफिल्ड, ये पूरी हो सकती थी इन पास्ट में, बट कैन नॉट फुलफिल नाउ, लेकिन अब पूरी नहीं हो सकती, मतलब पास्ट की बात करेगी ये कंडीशन। इफ आई हैड बीन इन दिल्ली लास्ट वीक, यदि मैं लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, लास्ट वीक मैं दिल्ली में होता, आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज, मैंने तुम्हारी मैरिज को अटेंड कर लिया होता। लास्ट वीक की बात है, लास्ट वीक तो जा लिया, मतलब ना तो वो दिल्ली में था लास्ट वीक, ना उसने मैरिज को अटेंड किया। इफ आई हैड टाइम यस्टरडे, यदि यस्टरडे मेरे पास टाइम होता, कल की बात हो रही है यस्टरडे की। आई वुड हैव रिपेयर्ड योर मोबाइल, मैंने तुम्हारे मोबाइल को रिपेयर कर दिया होता, कल की बात है, मतलब ना उसके पास टाइम था कल, ना उसने मोबाइल को रिपेयर किया। इफ यू हैड कंप्लीटेड योर टास्क इन टाइम, यदि तुमने तुम्हारा टास्क टाइम पर कंप्लीट किया होता, द टीचर वुड हैव प्रेज्ड यू, अध्यापक ने तुम्हें प्रेज किया होता,
ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में आते हैं। हैड प्लस V3 का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, वुड हैव प्लस V3, अंडरलाइन किए हैं। ठीक है, जैसे इसमें प्रोबेबल कंडीशन में वर और फिर वुड अटेंड। ठीक है, और इसमें जैसे हैड बीन और फिर वुड हैव अटेंडेड। ठीक है, जीरो कंडीशन, नो कंडीशन, कौन सी कंडीशन होती है, वेयर देयर इज नो डाउट इन रिजल्ट, जब रिजल्ट में कोई डाउट नहीं होता, जीरो कंडीशन अप्लाइज, जीरो कंडीशन अप्लाई होती है। दिस फैक्ट्स, दीज आर फैक्ट्स, ये फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, सच्चाई होती है। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन बोथ क्लोजेस, और दोनों क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। ठीक है, ये चारों कंडीशन समझ में आ गई। ये नहीं देखना कि कौन सी कंडीशन कंप्लीट होगी, कौन सी कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी, बस ये देखना कि इनका कॉम्बिनेशन क्या है। अभी बाकी जो रियल में समझोगे ना, वो रियल में तब समझोगे जब एडवांस लेवल आएगा। अब देखो जीरो कंडीशन कैसे होती है, इफ वी ऐड 2 and 2 इट विल मेक 4, यदि हम 2 और 2 को जोड़ेंगे तो वो 4 हो जाएंगे। हिंदी में तो पढ़ने में ठीक लग रहा है, लेकिन ये इंग्लिश में गलत है। इंग्लिश में गलत क्यों है, क्योंकि जब हम 2 और 2 को जोड़ेंगे तो रिजल्ट 4 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 4 ही आएगा, वी आर श्योर, जब हम श्योर होते हैं वो फैक्ट होता है, और फैक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, इट मेक्स 4। ठीक है, कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, रिजल्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा विद रिस्पेक्ट टू जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगेगा। व्हेन द सन राइजेज, जब सूर्य उदय होता है, द डार्कनेस रिमूव्स, डार्कनेस रिमूव हो जाता है, श्योर, एक्शन श्योर है। ठीक है, तो दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द आइस टर्न्स टू वेपर इफ वी हीट इट, एक्शन इसमें भी श्योर है, यदि हम बर्फ को गर्म करेंगे तो वेपर तो बनेगा ही। ठीक है, एक्शन में श्योरिटी है। इफ वी ऐड 2 and 2 इट मेक 4, इट मेक्स 4, इसमें भी एक्शन में श्योरिटी है। जब एक्शन में श्योरिटी होती है तो वो जीरो कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, अब मान लो मैं वो पीछे जो सेंटेंस दिए, इफ यू हैड कंप्लीटेड योर टास्क इन टाइम द टीचर वुड हैव प्रेज्ड यू, इफ यू कंप्लीट योर टास्क इन टाइम द टीचर विल प्रेज यू। मान लो उसने अपना काम, टास्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर लिया, तो क्या श्योर है हम टीचर उसको प्रेज करेगा? तो वो डाउट है, जब भी डाउट हो वहां पर फ्यूचर लगेगा। प्रोबेबल कंडीशन में V1 V5 विल सेल प्लस V1 वो, ये मैंने बता दिया, अंडरलाइन करवा दिया, पहले भी बताए थे। जीरो कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि एक्शन में रिजल्ट में कोई डाउट नहीं है, जब रिजल्ट में कोई डाउट नहीं होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ ही टीसेस में, यदि वह मुझे टीस करता है या करेगा, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कंप्लेन करूँ। ठीक है, प्रोबेबल कंडीशन, ये कंडीशन है। प्रोबेबल कंडीशन क्यों है? क्योंकि ये कंडीशन पूरी हो सकती है। जो कंडीशन पूरी हो सकती हो उसको हम प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि वो टीस भी कर सकता है, और वो टीस करेगा तो वो शिकायत भी कर सकती है। ठीक है, पूरी हो सकती है। इफ इट टीस्ड मी, यदि उसने मुझे परेशान किया होता, आई वुड कंप्लेन अगेंस्ट हिम, मैं उसकी शिकायत कर देती। उसने मतलब उसने ना परेशान किया ना उसने शिकायत की। इफ ही हैड टीस्ड मी, यदि उसने मुझे टीस किया होता ना, आई वुड हैव कंप्लेन अगेंस्ट हिम, मीन हिम, मैंने उसकी शिकायत कर दी होती। समझ गए? हिंदी में डिफरेंस होगा, यहाँ ये इसलिए नहीं समझ में आएंगे। यदि वह मुझे परेशान करता मैं उसकी शिकायत कर देती, यदि उसने मुझे परेशान किया होता मैंने उसकी शिकायत कर दी होती। ये डिफरेंस है इनमें। सम मोर एग्जांपल्स हैं वर्ब टू डू के, ये मैंने बताया था कि ये होमवर्क है। ठीक है, मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ। इफ वी गो टू वॉच ए मूवी टुमारो वी विल एंजॉय ए लॉट, ये प्रोबेबल कंडीशन है, और इसमें वर्ब डू मतलब गो, डू की वर्ब है ये, तो डू की वर्ब के एग्जांपल्स है। डू की वर्ब का मतलब जिन वर्ब में एक्शन हो रहा हो। ठीक है, इफ यू गो टू वॉच ए मूवी टुमारो वी विल एंजॉय ए लॉट। ठीक है, क्लियर? प्रोबेबल कंडीशन है। ठीक है, यदि मतलब मूवी देखने गए तो एंजॉय करेंगे, पूरी हो सकती है। इफ यू वेंट टू वॉच ए मूवी टुमारो, यदि हम कल मूवी देखने के लिए गए होते, ठीक है, वी वुड एंजॉय लॉट। ठीक है, हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे। यदि हम कल जाएंगे तो करेंगे ना, तो एंजॉय करेंगे। ठीक है, गए होते, इफ वी वेंट टू वॉच ए मूवी टुमारो, यदि हम कल जाते तो हम एंजॉय करते। इफ वी हैड गॉन टू वॉच ए मूवी यस्टरडे, यदि हम यस्टरडे मूवी देखने के लिए गए होते, वी वुड हैव एंजॉयड अ लॉट, हम बहुत एंजॉय करते। ठीक है, यहाँ यस्टरडे यूज किया गया क्योंकि ये जो कंडीशन होती है पास्ट की कंडीशन होती है, और पास्ट में फुलफिल हो सकती थी, अब नहीं फुलफिल हो सकती। ये मत सोचना देखो कि सर इसमें टुमारो आया हुआ है और वेंट यूज किया हुआ है, यहाँ कंफ्यूजन थी क्या? टेंस के साथ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया इसका। वर्ब की सेकंड फॉर्म में टुमारो कैसे आता है,
ये तो फ्यूचर को बताता है या फिर प्रेजेंट की श्योरिटी एक्शंस को बताता है। ठीक है, जब हम इफ लगाते हैं ना, इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो इमेजिनेशन फ्यूचर की भी तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर की इमेजिनेशन की गई है। और कंडीशंस तो ये कंडीशनल सेंटेंस, इमेजिनरी कंडीशंस की। वर्ब टू बी, इफ आई एम ए डॉक्टर, यदि मैं एक डॉक्टर होता, आई विल क्योर द पुअर विद फी विदाउट फी। यदि मैं डॉक्टर होता, मैं गरीबों का फ्री में इलाज कर देता। तो ये कंडीशन पूरी हो सकती है, डॉक्टर बन सकता है, बन सकता है। इफ आई वर ए डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता, आई वुड क्योर द पुअर विदाउट फी, मैं गरीबों की बिना पैसे के सहायता कर देता। अब यहाँ पर देखो, वर यूज करने का मतलब क्या है, हिंदी दोनों की ठीक निकल रही है, सेम। यहाँ पर वर करने का मतलब यूज यू है कि जो राइटर है, कोई भी लगा लो, मैं लगा लो, कोई और भी, वो ये बताना चाह रहा है कि ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। ठीक है, ये बता रखे हैं कि ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। जो कंडीशन कभी पूरी नहीं हो सकती ना, उसमें इमेजिनेशन लगती है और सेकंड फॉर्म उसमें लगती है। ठीक है, और जो कंडीशन पूरी हो सकती है ना, उसमें जनरली सेकंड फॉर्म नहीं लगती प्लूरल वाली, उसमें वाज ही लगता है। ठीक है, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता ना, आई वुड हैव क्योर्ड द पुअर विदाउट फी, मैं गरीबों का फ्री में इलाज कर देता। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ गई है। वर्ब टू हैव वाली वर्ब है, इफ वी हैव रवि इन आवर टीम टुमारो, यदि कल हमारी टीम में रवि होता, वी विल विन द मैच, हम मैच जीत जाएंगे। सेंटेंस कंप्लीट हो सकती है, ये कंडीशन कंप्लीट हो सकती है कि कल मैच होने वाला है और बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं, भाई रवि नहीं है, रवि होता तो जीत जाते। तो ये इमेजिनेशन है। इफ वी हैड रवि इन अवर टाइम टुमारो वी वुड विन द मैच, यदि कल हमारे पास रवि होता तो हम मैच को जीत जाते। मतलब अब उनको श्योर हो गया कि रवि के बिना मैच नहीं जीता जाएगा। ठीक है, लेकिन रवि है ही नहीं, इनकी टीम में रवि नहीं है। इफ वी हैड रवि इन आवर टीम यस्टरडे, यदि यस्टरडे हमारी टीम में रवि होता, अब वो बात पास्ट की हो गई, वी वुड हैव वन द मैच, हम मैच को जीत जाते। समझ आ गया। एक्सरसाइज है ये, इफ सी विल हायर ए टैक्सी सी विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। इस एक्सरसाइज में पहले सेंटेंस में बताना क्या आएगा, दिमाग लगाओ, बताना सेंटेंस ठीक है या गलत है। इफ सी हैव शी विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। दोबारा देखो सेंटेंस को, has, if she has higher taxi. प्रिंसिपल क्लॉज कौन से टेंस में है, विल प्लस रीच, मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनेट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा तो विल हमें हटाना पड़ेगा, वर्ब कौन सी बच गई, हायर। तो हैज कहाँ से लगा रही तुम, हायर्स होगा यहाँ। इफ सी हायर्स, क्योंकि डबल फ्यूचर नॉट अलाउड। अब इसमें देखो, द टीचर विल पुनिश मी इफ आई विल बी लेट, टीचर मुझे पुनिश करेगा यदि मैं लेट हो जाऊंगी, डबल फ्यूचर नॉट अलाउड। ठीक है, और कौन सा हटाना पड़ेगा, कंजंक्शन के बाद वाला, सबऑर्डिनेट क्लोज वाला। तो इफ द टीचर विल पुनिश मी इफ आई एम लेट, बी की फॉर्म भरनी पड़ेगी, और आई के साथ बी की फॉर्म में से तो एम ही आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना पड़ेगा, इफ आई एम लेट। व्हेन आई एम ए मैनेजर आई वुड डिसमिस हिम, जब मैं मैनेजर बन जाऊंगा मैं उसको डिसमिस कर दूंगा। तो ये कंडीशन कंप्लीट हो सकती है। जब कंडीशन कंप्लीट हो सकती है तो उसमें प्रोबेबल कंडीशन लगती है, प्रोबेबल कंडीशन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगता है, वुड नहीं लगता। तो आई विल डिसमिस हिम। ठीक है, इफ आई हैव ए मैजिक वैन, यदि मेरे पास एक जादू की छड़ी होती, आई वुड बिल्ड ए पैलेस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए महल बना देता। अब इस सेंटेंस को देखो, क्या कोई जादू की छड़ी होती है, और कोई जादू की छड़ी के साथ महल बना सकता है, मतलब ये इमेजिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। और जो इमेजिनेशन कंप्लीट ना हो उसमें क्या यूज करना पड़ेगा, ऐसी इमेजिनेशन जो प्रेजेंट में और फ्यूचर में कंप्लीट नहीं हो सकती, इम्प्रोबेबल होती है, और इम्प्रोबेबल में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, इफ आई हैड। आ रहे हैं समझ में। अब इसमें देखो, ही विल कंप्लेन अगेंस्ट हर इफ शी थ्रेटन्ड हिम। ठीक है, यदि वह उसे डांटती है तो वह उसके खिलाफ कंप्लेन कर देगा।
ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखो, क्या ये सेंटेंस में कंडीशन कंप्लीट हो सकती है? हमें लेफ्ट टू राइट चलना है, एक सेंटेंस को दो लेफ्ट को ठीक मान करके राइट में करेक्शन करना है। तो विल कंप्लेन प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट करना पड़ेगा, 3 टर्न्स करना पड़ेगा। ठीक है, आई वुड अटेंड द मीटिंग इफ शी इन्फॉर्म्स मी इन टाइम। ठीक है, यदि वह आई वुड अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग को अटेंड कर लूंगा या कर लिया होता, इफ सी इन्फॉर्म्स मी इन टाइम, यदि वह मुझे टाइम पर इन्फॉर्म करती है, तो ये कंडीशन कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, ये कंडीशन कंप्लीट मतलब इन्फॉर्म करेगी तो वो अटेंड कर लेगा। तो इसको दो तरफ से ठीक कर सकती है, वुड अटेंड को ठीक मान करके लेफ्ट टू राइट की वुड प्लस वी वन है, तो दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म सी इन्फॉर्म्ड मी। ठीक है, तो यही तरीका अपनाना है कि इन्फॉर्म्ड करना पड़ेगा यहाँ। 7 नंबर सेंटेंस है, आई विल अटेंड द मीटिंग इफ शी इन्फॉर्म्ड मी इन टाइम। देखो ये अब कहाँ ठीक करोगे, ये विल अटेंड है तो इफ शी इन्फॉर्म्स मी, इन्फॉर्म्स करना पड़ेगा यहाँ। इफ आई एम ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये सेंटेंस ठीक है कि गलत है? गलत क्यों? हो नहीं सकता वो। मतलब ये कंडीशन कंप्लीट नहीं हो सकती, और ये कंडीशन कंप्लीट नहीं हो सकती तो इसके लिए कौन से रूल्स लगेंगे इम्प्रोबेबल कंडीशन के, और इम्प्रोबेबल कंडीशन में V2 प्लस वुड प्लस V1, तो आई वर आएगा यहाँ। पता चल गया ना अब गलती कहाँ है, बस ये। इफ आई विल हैव मनी आई विल बाई ए कार, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीद लेता। तो सेंटेंस गलत है क्योंकि डबल फ्यूचर है, नॉट अलाउड, और ये कंडीशन कंप्लीट हो सकती है, तो इसके लिए प्रोबेबल कंडीशन मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ आई हैव ए कार आई वुड टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव, यदि मेरे पास गाड़ी होती तो मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए चला जाता। तो फर्स्ट को ठीक मान करके लेफ्ट को ठीक मान करके राइट में करेक्शन करनी है, लेफ्ट टू राइट चलना है इसमें। तो इफ आई हैव, यदि मेरे पास गाड़ी होती, गाड़ी तो हो सकती है, लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं, तो विल टेक आएगा, वुड नहीं आएगा। इफ ही रैन फास्ट, यदि वह फास्ट दौड़ता, ही वुड हैव बोर्डेड द ट्रेन, वह ट्रेन पर बोर्ड कर लेता, चढ़ जाता। ठीक है, इफ ही रैन फास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वुड बोर्ड आएगा, वुड हैव बोर्डेड नहीं आएगा। द एक्सीडेंट वुड बी एवर्टेड इफ यू हैड अप्लाइड ब्रेक्स प्रॉपरली, एक्सीडेंट को एवर्ट किया जा सकता था यदि तुमने ब्रेक्स को अच्छी तरह से अप्लाई किया होता, मतलब एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट वुड हैव बीन एवर्टेड आएगा। would have been averted। 13 if you had taken rest last night, यदि लास्ट नाइट तुमने रेस्ट लिया होता, you would not be tired today, you would not be tired today। तो would be would प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, would प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। if you took rest last night, took rest या had taken rest, या इसमें वुड नॉट हैव बीन टायर्ड टुडे। एक्शन पास्ट की बात कर रहे हैं, लास्ट में, पास्ट में जब चला जाएगा तो इम्पॉसिबल कंडीशन लगेगी। इफ यू हैड टेकन रेस्ट लास्ट नाइट, यदि तुमने लास्ट नाइट रेस्ट ले लिया होता, एक्शन कंप्लीट कर चुके थे, यू वुड नॉट बी टायर्ड। ये सेंटेंस ठीक है, ये सेंटेंस ठीक कैसे है? हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म आए तो वुड हैव प्लस V3 नहीं आना चाहिए था, ये गलत क्यों है? खाली जगह है इसमें कुछ लिखने की? मैं बताऊंगा लिखना हो, है जगह इसमें लिखने की। चलो ये आगे समझ में आएगा सेंटेंस ठीक क्यों है, बस इसको ठीक लगा। इंडिया वुड हैव बीन ए डेवलप्ड कंट्री नाउ इफ वी हैड गोट फ्रीडम इन 1857। यदि हमने 1857 में फ्रीडम मिल गई होती तो भारत अब एक डेवलप्ड कंट्री होता। देखो हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म है तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, सेंटेंस ठीक होना चाहिए, गलत है, गलत लगा, लगा लिया गलत। क्वेश्चन नहीं है गलत क्यों है, अभी तो ये बता कि इम्पॉसिबल कंडीशन में एक तरफ हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, दूसरी तरफ वुड हैव प्लस V3, गलत हो गया। क्यों? आई वुड नॉट हैव बीन एलिव इफ ही हैड नॉट सेव्ड मी देन, यदि उसने मुझे तब बताया नहीं होता तो मैं अभी जीवित नहीं होता, ये सेंटेंस गलत है।
आप देखेंगे ना ध्यान से तो हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3, ये तीनों गलत हैं। इनमें एक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, मेंस लेवल में अपर लेवल में लिख लिया, मैं बताऊंगा, कॉपी में लिख ले चाहे, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में यदि पास्ट के एक्शन का, कंडीशनल सेंटेंस में यदि पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट में इफेक्ट दिखाया जाए, पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट में इफेक्ट दिया जाए, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तेरहवां सेंटेंस देख, तेरहवां सेंटेंस में लास्ट नाइट में एक्शन किया, पास्ट में एक्शन किया, तो पास्ट के एक्शन का इसने ये बता रखा है कि टुडे, आज, आज में इफेक्ट दिखाया प्रेजेंट में, प्रेजेंट में जब इफेक्ट हो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। और देखो इंडिया वुड हैव बीन ए डेवलप्ड कंट्री नाउ, अब का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट में इफेक्ट बताया जा रहा है, तो वुड हैव बीन नहीं होगा, वुड बी ए डेवलप्ड कंट्री होगा। इंडिया वुड बी ए डेवलप्ड कंट्री इफ ही हैड गॉट फ्रीडम, वुड बी ए डेवलप्ड कंट्री नाउ का मतलब क्या, आज में, अभी में होता हो। अभी समझो आई वुड नॉट हैव बीन एलिव इफ ही हैड नॉट सेव्ड मी देन, यदि मुझे उसने उस समय बताया होता तो मैं अभी जिंदा नहीं होता। तो यहाँ पर भी वुड नॉट बी एलिव होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कोई क्वेश्चन? बाकी एडवांस लेवल कल चलेगा, ठीक है।